वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। जैसा कि बाबू आप सभी को पता होगा, अपनी टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसके लेक्चर नंबर 18 मैंने अपलोड कर दिए। आज बात करें तो पार्ट नंबर अपना 19 आ रहा है। आई होप आपने देख लिए होंगे वीडियो। और बेटा आपने अगर अब तक नहीं देखा हो तो वो गलती मत करो, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन किसी भी वीडियो में आपको दिक्कत आती हो तो आप वहां पे जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलते सवाल नंबर पहले की ओर। अब क्या लिखा हुआ है, यदि इतना बराबर इतना है तो अक्ष का मान क्या होगा। बेटा साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला है और साइन इनवर्स का यही है, किसके इनवर्स में tan इनवर्स के बराबर है। तो अक्ष का मान क्या होगा। बेटा ये बताओ, क्या मैं इस वाले फॉर्मूले को tan इनवर्स a लिख सकता हूँ क्या। बिल्कुल सर, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a का। सर सेम एज इट इज, क्या देखो यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x आता है, यहाँ पे a है तो ये जाएगा, b है तो b आ जाएगा। तो बाबू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स b लिखेंगे। सर 2 tan इनवर्स x। बेटा ये बताओ, क्या इधर दो कॉमन है, इधर वाले दो से कॉमन लेके मैं काट दूंगा, फिर क्या बनेगा अपने पास। सर tan इनवर्स a बनेगा और प्लस tan इनवर्स b बनेगा। tan इनवर्स a और tan इनवर्स b बनेगा और किसके इक्वल, tan इनवर्स x के। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, सर tan इनवर्स a प्लस b, 1 माइनस का a और b बराबर में कितना, सर tan इनवर्स x है। बेटा tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया तो x का जो मान है वो कितना आ गया, a प्लस का b और 1 माइनस का a b। अगर ये बात सुनो, आपको बिना कॉपी पेन उठाने मतलब सवाल को सोल्व करना कैसे। बेटा यहाँ पे फॉर्मूला तो tan इनवर्स का ही बनेगा, कंफर्म है ना। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर प्लस की आ रही है, अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा। सर यहाँ पे प्लस है तो इसके कारण क्या आएगा, माइनस। अगर बेटा माइनस माइनस होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट साइन करते। आई होप सवाल समझ में आएगा। बेटा ये सवाल मैंने घुमा रखा है, बेटा इस सवाल को घुमाया हुआ है थोड़ा सा। आपको ये देखा होगा आपने, सर साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा होगा आपको, साइन 60 माइनस का थीटा और साइन 60 प्लस का थीटा। देखा हुआ है क्या आपका, सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो बेटा देखा हुआ है ना तो गलती मत करना। तो सर क्या देख बाबू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है ना, देख सवाल के ऊपर, देख सवाल के ऊपर, सर ए। बेटा मैंने ये पूछा है इसका मान क्या होगा, इसका मतलब के का मान क्या होगा। मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, सर साइन 3 दे रखा है ना। सर साइन 3 के इंटू में क्या आता है, 1/4 आता है ना। तो बाबू अपना जो के का मान हो जाएगा वो क्या जाएगा, 1/4। बेटा ये फॉर्मूला होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। बेटा अगर कोस हो तो भी 1/4, साइन हो तो भी 1/4, लेकिन tan हो तो वहां पे कितना आएगा, 1 आएगा। चलो जी बेटा करते। बेटा ये तो इसको डाइट करो, ये इसका परसार करके 1 है जी। देखो परसार से इसको एज इट इज ऊपर वाला 1, ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस का x और 1 प्लस का y हो गया, माइनस का 1 हो गया। बेटा इसको देखो, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का 1 हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा, इसको हाइड करो, ऊपर वाले को साइड करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस का y हो गया और माइनस का ये 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। और इसको हाइड करो, ऊपर वाले को साइड करो, 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 1 हो गया। इसको इससे किया तो 1 प्लस का x हो गया और ब्रैकेट में दी। हाँ जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस का y हो गया, 1 प्लस का y, इसको इससे किया तो बेटा x और प्लस में xy हो गया, माइनस का साइन एज इट इज। ये वाली वैल्यू बेटा इसको तो मैंने सोल्व कर लिया। सर यहाँ से इस वाले से ये कट गया तो अंदर प्लस का y, बाहर आके माइनस का y। बेटा अंदर यहाँ से ये वाला कट गया, अंदर माइनस का x और बाहर आके माइनस का x हो गया। अब इसको ब्रैकेट में हटा सकते हो। अब कुछ कटे तो काट लो, 1 से 1 कट गया, x से x भी कट गया, y से y भी कट गया। तो अपना जो राइट आंसर कितना हो गया, x इंटू y। आई होप समझ में आएगा। चलते सवाल नंबर 4 की ओर। बेटा 3 मैट्रिक्स रखे, तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। सर योग कैसे निकालते हैं, सर पहले वाले पद को पहले वाले पद से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सर दूसरे वाले को दूसरे, x y और 0 करे तो गुना करे नहीं। सर y और z बाबू किसके बराबर है, सर दे रखा है 10 बराबर 5 और 5। बेटा इक्वेशन बनेगी अपने पास x y और z बराबर कितना, 10 है।
सर एक्स और वाई देखो 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 बेटा, एक्स वाई का जो मान है वो कितना दे रखा है 5, तो मैं क्या इसकी जगह 5 रख सकता हूँ क्या? सर 5 रखोगे तो जेड का मान कितना आएगा आपके पास? सर जेड का मान आएगा 5, लेकिन सर जेड का तो हमें चाहिए नहीं बेटा, वाई और जेड का मान किसके बराबर? वाई और जेड का मान किसके बराबर? 5 के बराबर। अब ये बताओ, ये जेड का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ, सर जेड का मान यहाँ पे रखा, तो बेटा आपको लगता है क्या वाई का मान कितना आएगा? 0, और वाई का मान हमें क्या करना है? पूछ रहा है। आई होप समझ में आया होगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट बेटा, आई होप नीचे तक दिख रहा होगा आपको। जितने भी लोग हैं प्लस में रहते हैं तो बेटा वो कहा जाते हैं मल्टीप्लाई में, कहा जाते हैं मल्टीप्लाई में। सर 10 वर्ग 2 डिग्री 3 डिग्री और कहा था बेटा सर 90 तक। अब बेटा यहाँ भी तो कहीं ना कहीं tan 45 आएगा, सर बिल्कुल आएगा, और tan 45 की वैल्यू बेटा कितनी जाएगी? 1, और log 1 का मान कितना होता है? सर 0 आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर 6 की ओर। क्या लिखा हुआ है कि प्रसार में स्वतंत्र पद। बेटा जब भी स्वतंत्र पद निकालना हो तो पहले r का मान निकालते हैं। r का कैसे निकालते हैं? इस वाली पावर को इसे मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या इनका योग, कितना हो गया? 3, तो भाग दो तो कितना आया? 6। सर r का मान अगर 6 आया हो तो पद कौन सा है? 7वां। 9 6 और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 1/x, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू वो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस। बाबू इसको सोल्व कर लेगा। चलते सवाल नंबर 7 की ओर। शब्दों को हमेशा एक ही साथ रखते हुए यूनिवर्सल शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या। बेटा यहाँ पे जितने भी स्वर है ना, स्वर का मतलब ए ई आई ओ और यू, इन पांचों को क्या करना है? जोड़ करना है। तो यहाँ पे स्वर कौन कौन से हैं वो देखो। सर यू है तो बेटा यू आ गया, आई है आई भी आ गया, यू आ गया, आई आ गया, ई आ गया, ई भी आ गया यहाँ पे, और कौन आ गया? सर ए भी आ गया। चलो जी, बाकी कुछ है? बाकी कुछ है नहीं है। तो सर एन आ गया, वी आ गया, आर आ गया, एस आ गया और एल आ गया। क्या बोला कि शब्दों को साथ रखा जाए शब्दों से? ठीक है बेटा, टोटल कितने हैं? सर 5 ये रहे और एक इसको काउंट करते हैं 6, तो सर फैक्टोरियल 6। बाबू ये आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे, और एक्सचेंज होने वाले का हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कितने हैं? 4। तो बाबू इसको सोल्व कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं सवाल की ओर। बेटा ये सवाल बहुत ही मस्त सवाल है। क्या लिखा है बाबू? सर आई 1 प्लस का आई की पावर इतनी और की पावर इतनी। बाबू ये बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? सर इसको ऐसे करो बेटा, 1 प्लस का आई की पावर 49 और इंटू में क्या है? 1 प्लस आईटा की पावर 5। बेटा यहाँ पे नीचे लिख दो। सर 1 माइनस का आई और यहाँ पे 4n और यहाँ पे 1 माइनस का की पावर 3। बेटा ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर कैसे? कैसे? और इसकी पावर 4n। बात एक ही क्या, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर कितनी है? 3 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सर आई 1 माइनस का आई की पावर 3 और यहाँ पे 1 की पावर 2। अभी भी 5 है क्या? ये तो 5 हो गई, नीचे कितनी है? 3 है। सर इसका मान कितना होता है बेटा? इसका मान होता है आई, तो आई की पावर 4 का मान हमेशा 1, तो सर ये तो गया, सर ये तो गया 1। अब बेटा ये कितना है? सर इसकी जगह आई और आई की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस का आई, तो सर ये क्या हो गया? माइनस का आई हो गया। आई हो या तो चीजें समझ में आएगी। बेटा इसको खोल के देखूंगा। सर पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर और 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। बाबू माइनस का आई एज इट इज, नीचे सोल्व करो। सर 1 माइनस का 1 और 2 आएगा। अब उसको सोल्व करो तो ये वाला तो कट गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा? 2। देखो आईटा स्क्वायर होगा, माइनस का 2 तो ठीक है, आईटा स्क्वायर और आईटा स्क्वायर का मान कितना था? माइनस का 1, तो अपना जो राइट आंसर कितना जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। चलते सवाल नंबर 9 की ओर। यदि एफ दे रखा है तो आपको एफ साइन थीटा बताना है। बेटा ये वाला मान यहाँ पे छाप दो, तो सर क्या हो जाएगा? सर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ऊपर कितना है? सर साइन स्क्वायर थीटा। क्या पीछे वाले को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? सर पहली समीकरण से हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यहाँ से निकालो 1 माइनस, देखो ये वाले डराया तो कोस स्क्वायर। बेटा कितना था? साइन बटा कोस क्या होता है? साइन बटा कोस क्या होता है? सर tan के बराबर होता है। किसके बराबर? tan के बराबर। तो कितना जाएगा?
tan स्क्वायर थीटा अपना रहेगा। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी का। बाबू इसको देखो, इसका तरीका ये है, जैसे मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे एक लड़का ए है और यहाँ पे लड़का बी है। मैंने बोला इसके पास 10 रुपए है, इसके पास भी 10 रुपए है। सर दोनों के पास कितने रुपए हैं? सर 20 रुपए। मैंने बोला यहाँ इसका मतलब क्या होता है? टोटल दो एलिमेंट है, दोनों का टोटल। सर ए इंटरसेक्शन यू होता है या नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। सर ये तो क्या, अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन यू, मैं बोलूँ यहाँ पे यू का मतलब क्या है? 1 2 3 4 मान ले 10 मान लेते हैं, और ए के पास एलिमेंट मान लो 1 2 और 3 है। तो मैंने बोला इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? छोटा वाला। तो दोनों में छोटा कौन हो सकता है? सर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 सवाल समझ में आए होंगे। चलते हैं स्लाइड की ओर। हाँ, 11 से लेकर 15 तक सवाल स्क्रीन पर आ चुके हैं। बेटा क्या लिखा हुआ है? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखो बाबू, जब कभी भी दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा कैसे पता चला? बेटा पहली बात तो उसने बोला है सर समांतर है नहीं, लेकिन बनाने के लिए क्या करें बेटा? पहले इनके कोएफिशिएंट बराबर करेंगे। तो करने के लिए क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा। वो भी किससे करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे किया तो 6 हो गया, यहाँ पे किया तो 8 हो गया, और यहाँ पे किया तो 12 हो गया, बराबर 0। ये क्या लिखा हुआ है? 6x लिखा हुआ है और 8y लिखा हुआ है और प्लस का 7 बराबर 0 लिखा हुआ है। सर कैसे करते हैं? तो लिखो भाई, जो समीकरण दे रखी है वो लिख दो। जैसे कि 6 क्या लिखा हुआ है? हाँ, इनके कोएफिशिएंट जैसे कि c1 माइनस का c2। नीचे क्या लिखा हुआ है? सर a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखो कौन कौन सा c1 है और कौन कौन सा, दोनों का डिफरेंस ले लो। सर माइनस का 12 और ये भी माइनस का 7 हो जाएगा। इसका मापांक निकालें, कैसे निकालें भाई? 6 का कितना होता है? 6 का होता है 36 और 8 का होता है 64। इनको ऐड कर लो। सर d बराबर कितना? सर माइनस का 19, नीचे कितना? 64 और कितना जाएंगे भाई? कितने जाएंगे? 100 और 100 का नीचे जो मतलब मूल से बाहर आएगा तो जाएगा 10। तो इसका जो राइट आंसर कितना जाएगा? 19/10 अपना राइट आंसर। चलते सवाल नंबर 12 की ओर। क्या लिखा है? मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बेटा जब कभी भी कोई भी समीकरण दे दे, समीकरण मतलब वृत्त का समीकरण, तो आपके पास कैसे इसका वो मतलब त्रिज्या निकाल जा सकती है? सर अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस। सर केंद्र कैसे निकालते हैं? बेटा मैंने कहा था कि x वाले का आधा करो, सर x वाले का आधा और चिन्ह बदल दो। सर इसका आधा किया तो 1/2, 1 का आधा करोगे, आधा करोगे 2 का भाग करोगे। सर y तो है ही नहीं, y नहीं तो क्या हो सकता है? 0। अब ये वाला इसमें छाप दो। सर यहाँ पे रखेंगे तो कितना जाएगा? सर यहाँ पे रखेंगे तो कितना जाएगा? 1/4 और माइनस का c कितना है? c है, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का c और उसका स्क्वायर स्क्वायर लिया है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करो तो क्या बन जाएगा? सर 4 आएगा, वो ओनली 4। इसको भाग दिया तो 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, ये हो गया 4c। ये आपका राइट आंसर। c का कुछ मान होता है 2 3 5, वो इसमें लेके सोल्व कर लीजिए। दीर्घवृत्त दे रखा है कि नाभिलंब की लंबाई। पहले तो बेटा इसको क्या करो, इसको जुगाड़ बनाने के लिए 45 का भाग दो, क्या आएगा? 9, क्या जाएगा? 5, बराबर में कितना? 1। अब सर ये कौन से एक्स पे है? सर ये एक्स एक्स पे है, और एक्स एक्स पे होता है तो बेटा मैंने क्या कहा था? 2b²a। देखो लास्ट वाले सवाल में मैंने गड़बड़ी की थी, मैं यहाँ पे b² का मान और फिर से b² कर दिया था। बेटा ये तो अपने b² है और ये अपना a², तो बेटा a का जो मान होगा वो कितना होगा? √9, यानी कि आंसर कितना आएगा? 3। और यहाँ से b अगर चाहिए तो नहीं, लेकिन निकाला कितना आएगा? √5। यहाँ पे रखो सर 2 एज इट इज, और b² का मान कितना है? 5, ये एज इट इज। तो बेटा a का मान कितना है? 3, ये इसका, तो कितना गया? 10/3। अब सुनो मेरी बात, सर जो बड़ी वाली साइड होती है उसका हमेशा √ ले लिया करो, नीचे लिख दिया करो, और जो छोटा होता है उसका स्क्वायर लिख दिया करो 2 के मल्टीप्लाई। अब सर सवाल नंबर 14 क्या लिखा है बाबू? ये वाला इसमें रखेंगे तो सर 0 रखा तो 1 और 1 की पावर आधी, आंसर कितना? 1, और 1 में से 1 गया तो 0। सर ये 0 यहाँ पे रखा तो 0। बेटा 0/0 रूप बनती क्या करते हैं? हॉस्पिटल नियम। तो 1 √ का ओपन करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। √ को देख के किया तो 1/√8। अब भाई इसका करेंगे तो कितना जाएगा? सर कितना जाएगा? 1। नीचे वाले का किया तो 1। कहने का मतलब 1 में 0 जोड़ो तो भी 1 ही रहता है।
लो जी, ये वाला 0 यहाँ पे रखेंगे तो सर कितना बचेगा? राइट आंसर। बेटा एक ऐसा ही सवाल, वो भी 14 का सवाल मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, सेम एज इट इज सवाल। चलते सवाल नंबर 15 की ओर। क्या लिखा है? यदि एक रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है तो उसका अधिक अनुपात क्या होगा? बेटा जब कभी भी अपनी कोई रेखा है वो अक्षों के साथ समान कोण बना रही है तो बेटा उसके दो अधिक अनुपात होते हैं, याद रखना, 1 और 1 और 1 होते हैं। और जब कभी भी दिक् को जब पूछे तो कितना होता है? प्लस माइनस का 1/√3 और प्लस माइनस का शायद 3 है, √3 है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका सवाल यानी कि 14 का और 15 का दोनों सवाल सेम एज इट इज मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आई होप आज का जो वीडियो है वो मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।